हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल परिवाटिका में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लगाने जा रही हूँ सीम का बीज। सेम फली जो होती है उसका बीज लगाने जा रही हूँ। तो मेरे पास ग्रो बैग नहीं था, तो मैंने आटे की एक पैकेट ली है। जो मेरे यहाँ आटा आता है आशीर्वाद का, तो उसका मैंने एक पैकेट लिया है। तो उसका आज मैं ग्रो बैग बनाने जा रही हूँ। तो ये वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पैकेट को लिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा उसको मैंने धुला उला नहीं है, क्योंकि मुझे मिट्टी ही डालनी थी। तो आटे को खाली करके मैंने पैकेट ले लिया है। अब मैं इसके जो आगे पीछे के जो दोनों तरफ के कोने होते हैं, यानी कि दोनों साइड कॉर्नर में मैं काट रही हूँ पूरा का पूरा। तो एक साइड मैंने काट दिया था और दूसरी साइड में उसको भी मैं काट के अलग कर दूँगी। और पूरा पैकेट काटना है, आगे और पीछे का, बीच से नहीं काटना है। तो ये मैंने आगे और पीछे से काट दिया है। अब इस पैकेट को मैं उल्टा करूँगी। तो हालांकि मैं इसको उल्टा करके तब गांठ लगाने जा रही थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे लगता है कि वाइट कलर जो है उसको ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, और जिसमें सब कुछ प्रिंट वगैरह है तो उसे मैं अंदर के साइड में कर दूँगी। तो अभी तो मैंने जस्ट उल्टा रखा था कि मैं इस तरफ गांठ लगाऊँगी और पैकेट को सीधा कर लूँगी। पर फिर ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि नहीं, मैं वाइट जो है प्लेन रहेगा, तो उसमें मैं अब क्या करूँगी कि मैं पैकेट को सीधा कर दूँगी। सीधा करके तब पैकेट में आप किसी भी कॉर्नर की तरफ, दो कॉर्नर जैसे आगे या पीछे की तरफ, तो मैं पीछे की तरफ या आगे की तरफ जो भी है उसमें उल्टा सीधा कुछ दिखना तो है नहीं, जब वो वाइट कलर का दिखेगा। तो मैं पैकेट को सीधा कर रही हूँ। अभी हमें इसमें गांठ लगानी है। एक तरफ चुन्नट बना के पकड़ करके गांठ लगा लेंगे, तो ये हमारा ग्रो बैग तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप सिलाई कर लीजिए, चाहे तो कोई डोरी से बांध दीजिए, गांठ बना दीजिए थोड़ी ढीली ढाली, ताकि पानी पास होता रहे और हवा भी पास होती रहे। तो फ़िलहाल मेरे पास जूट की रस्सी थी, तो मैं उस रस्सी से बांध रही हूँ। तो पैकेट को मैंने सीधा कर लिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा चुन्नट बना करके पकड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह चुन्नट बना के पकड़ रही हूँ, ऐसे। और अब हम इसमें गांठ लगाएंगे। तो कोई भी डोरी आपके पास हो मजबूत, बहुत मोटी डोरी नहीं लेनी है। तो मेरे पास जूट की रस्सियाँ हैं, तो मैंने इसे इस्तेमाल करा है। इसको बांध देंगे अब ऐसे। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधेंगे, थोड़ा हल्का गांठ रहेगी, तो वो जो है नीचे फैलाव हो जाएगा। तो ग्रो बैग को रखने में वो डगमग डगमग जैसे होता नहीं, हिलता डुलता है, तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं। तो अभी मैंने गांठ लगा दी है। एक्स्ट्रा मैं निकाल दूंगी। मैंने 2 गांठें लगाई हैं, फिर भी मैं एक और गांठ लगा रही हूँ। तो अभी मैं एक और गांठ लगा देती हूँ। इस तरह के ग्रो बैग आप बना लीजिए। अगर शुरुआत की गार्डनिंग है आपकी, आप शुरू कर रहे हैं गार्डनिंग करना, तो आपको बहुत महंगे महंगे पॉट लाने की या फिर ग्रो बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं जिन्हें आप कबाड़ में बेच देते हो। तो उससे आप ग्रो बैग बना सकते हो, गमले बना सकते हो, और आसानी से आप गार्डनिंग कर सकते हो। चाहे किचन गार्डनिंग करनी हो या फिर आपको कोई फ्लावर वगैरह का प्लांट लगाना हो, तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रो बैग तैयार हो गया था। अब मैं बीच में उसे नीचे की तरफ अच्छी तरह से ऐसे फैला दूंगी, ताकि रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह फैला देंगे चारों तरफ से। ऐसे फैल जाएगा तो वो मतलब रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कॉर्नर साइड जो मैंने अभी छोड़ रखा है, अभी मैं कॉर्नर साइड थोड़ा सा 2 मैं यहाँ पे कट करने वाली हूँ। एक कट यहाँ पे कर रही हूँ और दूसरा कट मैं दूसरी तरफ करूँगी। हालांकि बीच में जहाँ हमने रस्सी बांधी है वहाँ पर पानी पास होने का पर्याप्त जगह है, लेकिन फिर भी मैं 2 कट साइड में कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है,
कि गमले में या ग्रो बैग में जो नीचे की तरफ हम लोग कट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभार जो है कंकड़ पत्थर जो हम लोग रखते हैं तो इधर उधर हो जाता है, कभी कभी वहाँ काई लग जाती है, कभी कभी कोई कचरा फंस जाता है, तो वो जो होल होता है वो बंद हो जाता है, जिससे पानी रुकता है और हमारे प्लांट ख़राब होने की पूरे संभावना रहती है। तो साइड में भी हमने कट लगा दिया है ताकि साइड से पानी पास होता रहे। तो नीचे साइड ही कट लगाया है। अब थोड़ा सा इसे हम मोड़ लेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसे अंदर साइड मोड़ूं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, दिखने में अच्छा लगे, लेकिन ये अंदर साइड मुड़ नहीं रहा था और सुई धागा मेरे पास इस समय था नहीं। तो मैंने फिर कोशिश तो करी अंदर साइड मोड़ने की, पर ये हो नहीं रहा था। तो अब मैं इसे बाहर की साइड मोड़ रही हूँ, क्योंकि बाहर की साइड मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आसानी से मुड़ जा रहा था। तो थोड़ा सा मोड़ने पर ये अच्छी तरह से ग्रो बैग खुला रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी मिट्टी डालने में। तो ये ग्रो बैग हमारा बन करके तैयार हो गया है। जो हम कचरा फेंक देते हैं उसका इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं। आपके पास बोरी है तो आप बोरी का भी ग्रो बैग बना सकते हैं। आपके पास कोई जूट का थैला भी है तो उसका भी आप ग्रो बैग बना सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रो बैग हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमने इसमें जो मिट्टियाँ बना रखी हैं उसे हम डाल देते हैं। तो मिट्टी मैंने जो खाद बनाई थी वही मेरे पास है और उसमें मैंने थोड़ा मिट्टी मिला लिया है, उसे मैं अब इसमें डालूँगी। तो उसके पहले जितने भी मेरे पास सूखे मटेरियल थे और सब्जी के छिलके थे या पत्तियाँ थी जो गार्डन वगैरह में निकलती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पहले ग्रो बैग में डाली हैं। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सब्जी के छिलके थे तो वो मैंने डाल दिया है। पूजा के कुछ फूल थे वो मैंने डाल दिया है। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं लेकर बैठी थी कि मुझे ग्रो बैग में आधा कम से कम इन सब चीज़ों से भरना था। सूखी पत्ती हो गार्डन की, या फिर ये मेरे पास आया था सजाने के लिए तो अशोक की पत्तियाँ थी, तो वो सारी चीज़ें सूखी पत्तियाँ थी। नारियल के छिलके थे जिसको मैं पीस लेती हूँ, कुछ छिलके रखे रह गए थे तो वो छिलके भी मैं इसमें उनको थोड़ा सा वो मतलब छील के मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे पत्तियाँ हैं मैं इन्हें भी डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें अगर आप ग्रो बैग में डाल देते हो तो ग्रो बैग में आधा तो आपका मटेरियल यही हो जाता है, आधा आपकी मिट्टी हो जाती है। तो फिर इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है गमला और आपके छत पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। और जो नीचे हम सूखे मटेरियल डालते हैं या सब्जी के छिलके डालते हैं, नारियल का जो जूट होता है वो डालते हैं, जो भी चीज़ें हम डालते हैं धीरे धीरे पानी और मिट्टी पा कर के ये सड़ती रहती है और नीचे से खाद बनती रहती है और ये पौधों को पर्याप्त मात्रा में समय समय पर मिलती रहती है। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को इसमें डाल देते हैं, क्योंकि मेरे पास इस समय काफ़ी सूखी पत्तियाँ हो गई थी तो जिसका इस्तेमाल मैंने नवरात्रि के पहले दिन सजाने में किया था। तो इन पत्तियों को, ये पत्तियाँ सूख गई थी तो मैंने निकाल लिया था और अब इन सब पत्तियों को मैं इसमें डाल दे रही हूँ ग्रो बैग में। अब मैं बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालती हूँ क्योंकि इतनी मिट्टियाँ शहरों में मिल भी नहीं पाती हैं, तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, छत पे चढ़ाने में कोई रहता भी नहीं है। तो इस वजह से मैं जितनी भी हमारे पास जितने भी छत पे जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो जो गमले से कभी कभार मिट्टियाँ बह जाती हैं तो वो सारी चीज़ें तो झाड़ू लगा के मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इकट्ठा करती जाती हूँ पॉलीथीन में। और जब भी मुझे कुछ गमला लगाना होता है, कोई मिट्टी मुझे मिलती है तो मैं ये सारी मिट्टियाँ उसके साथ मिला कर के, खाद के साथ मिला कर के इसमें मैं डाल देती हूँ गमले में। और मेरा मतलब गमले की मिट्टी बन कर के तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने सारी सूखी पत्तियाँ डाल दी है, सब्जी के छिलके डाल दिए हैं, जो पूजा के फूल थे उन्हें मैंने तोड़ लिया है, उसे मैंने डाल दिया है। और अभी मेरा ग्रो बैग जो है ये लगभग आधा भर चुका है, तो अच्छी तरह से मैंने उसमें ठूस के डाल दिया है।
और नारियल के छिलके हैं उन्हें भी डाल दिया है। मुझे अब मिट्टी डालनी है इसमें, इसके बाद मैं मिट्टी डालूँगी। मिट्टी कैसे बनाई है मैंने, कैसे खाद बनाई है, वो सारे जो है वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आपको, तो आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं और मेरी ग्रो बैग जो है वो मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे क्योंकि बीज लगानी थी और कोई फूल के पौधे तो लगाने नहीं थे, बीज सेम का था तो उसकी जड़ें भी फैलती हैं, तो उस हिसाब से मुझे ग्रो बैग में जो है मिट्टियाँ डालनी थी। तो मैंने उसके लिए खाद पहले से ही बना रखी है। पिछली बार जब मैंने वीडियोस बनाया था तो उसमें मैंने खाद का ही वीडियो शेयर करा था आप लोगों के साथ। तो वो एक मेरे पास एक तसले तक खाद बची हुई थी, तो उसे मैं डाल रही हूँ। पहले मिट्टी फिर खाद, मैं इस तरह करके थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इसमें बहुत ज़्यादा खाद ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद डालने की, इसलिए मैं मिट्टी भी बराबर और खाद भी बराबर ही डाल रही हूँ। हमारे खाद में भी थोड़ी बहुत मिट्टियाँ रह गई हैं, तो क्योंकि डायरेक्ट खाद डालते नहीं हैं, मिट्टी ही डालते हैं उसमें, तब खाद डालते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी घर के जो भी वेस्ट मटेरियल से खाद कैसे बनाते हैं, कंपोस्टिंग का, तो सारी वीडियोस आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रो बैग मेरा लगभग आधे से ज़्यादा भर गया है, लगभग पूरा ही भर चुका है। तो मैंने मिट्टी और खाद का बराबर यहाँ पे इस्तेमाल करा है, एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर खाद की मैंने डाली हुई है। तो अभी लगभग ये पूरा हो चुका है, तो अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ी कमी है, क्योंकि मैं बाद में गमले मतलब जब पौधे निकलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि फिर वो मिट्टी से दब जाने पे वो पौधे वहीं से, क्योंकि इनके जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं नीचे से, तो वो हार्डी प्लांट तो होते नहीं है, तो इस वजह से वो टूट जाते हैं। तो पहले ही आप पर्याप्त मिट्टियाँ डाल लीजिए। तो ये मैंने सेम की बीज मिट्टी डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया था 2 मग लगभग, और चारों तरफ से उसको थोड़ा सा छेद कर दिया था ताकि हर जगह मिल जाए। और ये सेम की बीज मैंने ली है ऑफलाइन, और इसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। तो इसका जो वाइट कलर का पार्ट होता है ये ऊपर साइड रहना चाहिए। तो एक ग्रो बैग में मैं 3 सेम के बीज लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 सेम के बीज लगा दी। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, मैंने सिर्फ 5 बीज ली थी और 5 को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था, सुबह पानी निकाल लिया था और इस गीली मिट्टी में डाल दिया है। आप चाहें तो सूखी मिट्टी में डाल के फिर गीला कर सकते हैं। मौसम ऐसा हो रखा है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए